गलत बोला साहब मैं? हमारे विकास का पैसा, इन बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य का पैसा बिहार दिवस पे लगा रही सरकार। क्या मिल रहा हमको? बिहार में चुनाव है नहीं साल, उस समय क्या लेना देना? यहाँ काय को मना रहे तो छोड़ दिया। दीदी बोलियो यहाँ पे आज हनुमान जी का है। दीदी बोलियो आप सोचो, मैंने जब सरकार को पूछा कि मैं तो केदारखंड की पवित्र भूमि है, दीदी बोली केदारखंड की सबसे पवित्र भूमि है। यहाँ भगवान विष्णु ने आने के लिए सैकड़ों साल तपस्या की, तब बद्रिकाश्रम बसाया। 18 पुराण लिखे गई मेरी विधानसभा में, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई। मेरा विधानसभा का नाम तो स्वयं नारायण के नाम पे है। यहाँ कंकण कंकण में भगवान शंकर है। अब मेरी माँ गंगा यहाँ से जा रही, तो मंसूर ने बोलो कि कुंभ में बोला 60 करोड़ लोगों स्नान करी ना। मेरी दीदी बोले कोई गाइड जन छो तो मैं स्नान करी है दीदी। लेकिन मैं बता रहा हूँ दीदी बोलियो, मैं बता रहा हूँ यदि मेरी माँ गंगा यहाँ से नहीं जाती तो यूं तब पढ़ कन छो स्नान तब पढ़। हम माँ गंगा के मायके के लोग हैं। और आप सोचो, उत्तर भारत का इकलौता ज्योतिर्लिंग मेरा बाबा केदार, ये सरकार दिल्ली बुराड़ी ले जा रही, दिल्ली बुराड़ी। सही बात। अरे बर्दाश्त करोगे तुम लोग? सोचो, आप सोचो। मैंने सरकार को पूछा कि केदार धाम दिल्ली बुराड़ी क्यों बना रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया सरकार ने। दीदी बोलियो तुम तो दो नजदीक है, लेकिन फिर भी देख लिया। मेरे कोई बोली नहीं उनने बोली है। अच्छा मैं देखिए मुर्गे उगता फर्स्ट क्लास, लेकिन जब मैं चाउमीन भी नहीं खा ले सकूँ ढंग से है। तो क्या मैं सास को नहीं चाह कि पोंगड़ापन खेती बाड़ी हुई बन है। मेरी बोली नहीं शादी करे, हाथ की मेहंदी भी नहीं जा रही, हाथ पाँव फट जा रहे और घाम में यानी जली जाने में बोली कि मैं तो जान बोल ना फेरन लभी लगे दुनिया का हो जाने गलत बनो मैं। लेकिन दिन भर में बोली काम करनी और शाम और सोमवार बनो तो ढंगो काम निकलो, रात में भी कोतबल काम है। हमारे खेत, मैंने कहा हमारे खेत जंगली जानवर खा रहे, बंदर इतने खतरनाक। दीदी बोलियो किसी भी तरह परेशान भी छीन ले आना, पानी की टंकी भी खोल दे साहब। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि पहाड़ से पलायन इसलिए हो रहा कि खेती जा रही, खेती बर्बाद हो रही साहब। लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, लोग बंजर डाल। मैंने कहा जो वो बंदर छीना तो बंदर इलाज क्या चाह उनकी नसबंदी करो। मैंने कहा सुअर मारने हैं तो सुअर के लिए दीदी बोलो सियार भेजो, पहाड़ में सियार पहले शाह उनछा नहीं पुन जैसे सोरा बोझता खेदी उनछा। अब सियार तो होना नहीं तो सोरा बचा भेज जान, तो मैंने कहा सियार भेजो सियार। तो सरकार क्या बोली दीदी बोलियो, मैं तो पूछनी की बस श्यावा बीज को मिल दबा है। ये विधानसभा में बोल रहे। अरे दीदी बोलियो मन बात बीज था पता से कौन मिलता बीज है। मैं ये पता हूँ दो तो मैं तुम तब पूछ रहे की था। मेरी माँ बहनें अपना कमर तोड़े, खून पसीना ये करें, ये बच्चे स्कूल से आते हैं, इनकी माँ दिन में टाइम पे खाना नहीं खिला पाती क्योंकि खेत से आती, दौड़ दौड़ के आती, बच्चे भूखे रह लेते। लेकिन सरकार हमारी प्रयास उड़ा प्रयास। और जब मैं तमाम चीज पूछना दीदी बोलियो, चीज तो मैंने बहुत पूछे सर, लेकिन मैंने तमाम चीज पूछे तो हमारी सरकार कह रही नहीं बल मोदी जी बोलो बहुत काम कर रहे हैं, बल 2047 तक बल विकसित भारत बनेगा, विकसित भारत 2047 तक बनाऊं कि नाती बियो की धूम धड़का बताया हैं, समझी भी तैयार हो, समझो जाना तब सूट फूट करे हैं। लेकिन लोड़ो भी नहीं हुई, लोड़ो भी बोल तब तो नाती पैदा हो, तब तो तय बियो करना हो। अरे बस सरकार 2025 के लिए चुनी गई, 47 के सपने दिखा रही। अगर लखपत बुटलो बोलो कि मुझे वोट देते रहो 2047 में तुम्हारे यहाँ स्वर्ग बना दूंगा, तो तुम वोट दोगे? मेरी अकाउंटेबिलिटी 2 साल की है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी 2 साल की है। 2047 हम कटिहार में नहीं था, ईश्वर करे सब रहे, लेकिन दंड तो पकड़ी दी उन्होंने लाट। और सरकार ने बोले 2045 में हूँ, अब ये 2091 में बोलो तो कब आता नदी बोलियो। सरकार ने कहा था 2014 में कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2022 तक बनेगी। अरे किस में तो सरकार ने बोले ये अब 2047 में बनेगी हैं, तो बनी है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जैसे सरकार क्या कहती दीदी बोलिए सुन जाइए, नौजवान भी सुन जाए, ये ले दीदी तो नहीं चलने पर चला। हमारी सरकार कहती है हम डिजिटल इंडिया में रहते, डिजिटल इंडिया कहती ना, सब जगह डिजिटल इंडिया के बोर्ड लगे हुए लगे प्रधान जी, लगे डिजिटल इंडिया की बात हो रही। दीदी बोलियो हम डिजिटल इंडिया में नहीं रहते हैं, हम डिजिटल यूजर हैं, डिजिटल यूजर।
अमेरिका का एलन मस्क है व्यापारी है, वो एक ऐप बनाता, क्रॉप ऐप, ग्रॉक ऐप जो भी होगा, एक गुगली ऐप भी बना रखा है उसने, गिबली जो भी क्रॉप ऐप है। मैं दीदी बोलियो तुम बोन पुन जाना हो अतः फट डाउनलोड करना चिना अध्यापना चिन शैली दे ये कमियां दिखे हमसे ते काम से ना ते ग्रॉक ऐप वही था काम। हम उसको डाउनलोड करते हैं, हम अमेरिका को पैसा देते हैं, अमेरिका को। हम उस ऐप को नहीं बनाते हैं, हम डिजिटल इंडिया में नहीं, डिजिटल यूजर हैं और उस यूज के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। कोई फौज मिल छो या हम सब अब कोई फौज ही नहीं, फौज यहाँ पे अब हम पुराना हम यादाश्त खत्म हो गया, हम रहे हम गढ़वाल था कथा में 2008 से पहले। कथा में ये मैं ये अपना देवभूमि की रक्षा के लिए जो है गढ़वाल को ये बता देंगे। हमारे न दीदी बोले हमारे गढ़वाल की हिंदुस्तान ये बच्चा जा सुन जाओ गंभीरता से सुना। हमारे न दीदी बोले हमारे गढ़वाल में हमारी 26 बटालियन है, 26 बटालियन। हमारे 22 गढ़वाल रेफल हैं, 3 RR हैं, 1 बॉर्डर स्क्वाड है। 26 बटालियन है जिसमें प्योर पहाड़ी भर्ती होता है, कोई बाहर का नहीं होता। हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी बटालियन है, कुमाऊं तो चाहे हरियाणी चाहे जितने भी, सब में मिक्स भर्ती होते, लेकिन पहाड़ रेजिमेंट में केवल पहाड़ी भर्ती होता। हमारी यहाँ दीदी बोलियो 2014 से पहले कोई गोचर पुंजन छोड़े म्योजन छो तो पुनतोड़ छोड़ो गरीब का बच्चा फौज में भर्ती होता था। छोड़े हम सब फजन दो प्रत्येक गाँव से 2-4 बच्चे भर्ती होते नहीं। किसी गरीब का लड़का फौज में भर्ती होती थी बोलियो यदि माँ के कौन अपन काम करो ने, वो कहता था जी आप काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं कमा रहा हूँ। अपनी माँ को अच्छी साड़ी लाता, अपने भाई को भी एसएफ क्वार्टर में पढ़ाता, अपनी बहन की शादी में 2 रुपया खर्चा करता। किसी गरीब के घर में उसकी शादी होती तो श्याली की शादी में भी थोड़ा उम्मीद है नहीं, बहन भी उम्मीद लगी रहती भाई छुट्टी आएगा मेरे लिए कुछ लाएगा उनसे नहीं उनसे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 2014 के बाद कोई भर्ती हो रहा? कोई भर्ती नहीं हो रहा साहब। ट्रेडमैन की भर्तियां खत्म कर दी, जो फौजी कह रहे हैं ना सबसे ज्यादा ट्रेडमैन की भर्तियां खत्म हो गई, तुम्हारे बच्चों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। और कोई भर्ती होने बोल छो दाबाद नहीं दीदी बोलो तो क्या भर्ती होना कि ब्यो में सगाई में बना जो फौजी मिली गोती बारी में तो जोर से सुनाने पड़े उसो तक जब मैं फौजी मिली लोड़ी तक हैं लोड़ फौजी मिली अब ब्यो पर असुरी टायर हो जाऊँ कि मैं एक भी रोज न लेंगे। और कई बार फौजी बोले साहब तो जब मैं पहले रिटायर होना 100 बार में रिटायर होना है। यदि सोर्यास चली ना सोर्यास बेटी और मेरे वापस से इतना सास बुनी चाह जब मैं किले नहीं जानो तो बेट तब मैं शरण होनी तो रिटायर में पाओगे हैं। ऐसे एक भी योजना ला रखी तुम्हारे रोजगार को खत्म किया जा रहा, खत्म किया जा। अरे लखपत बुटोला ने बोला कि धामी जी 4 धाम के नाम पर तुम जो हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन के नाम पर तुम लोगों को परेशान करे, कुमाऊं यात्रा डाइवर्ट करे। क्यों डाइवर्ट करे यात्रा? हमसे क्या दुश्मनी है? वही बोल सकता, तुम्हारे विधायक ने बोला, लेकिन जवाब नहीं साहब, जवाब नहीं दिया। और जब मैं तमाम चीजें बोला दीदी बोलो मैं तुम लोगों के अपने हित की लड़ाई बहुत चीजें बोली मैंने। और ये सरकार के हाल देखो भाई साहब, हरिद्वार में शराब की दुकान खोल दी, ऋषिकेश में शराब की दुकान खोल दी, और आज तुम्हारे क्षेत्रों में ऐसे शराब की दुकानें खोल दी, कह रहे कि गांव में सब लेट खुलेंगे, बस सब लेट। दीदी बोलियो सोनी लिया मैं आप तो बताना चाहूँ ये स्थिति हुई तुम्हारे बच्चों को शराब। सरकार अब एक फैसला ला रही है, पहाड़ में जो शराब की फैक्ट्री लगाएगी ना वलसा फटाक उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। अरे दीदी बोली हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, आध्यात्म की भूमि के लोग, और हम शराब पीएंगे, हमारे बच्चे शराब में टून होंगे। आप सोचो ये शराब हमारी बोलो तब कह रहे नहीं मोदी जी बल 5 किलो राशन दे रहे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल तुम 5 किलो राशन में नहीं दीदी बोली, लेकिन इतना गाने नो भी सुन तुम हैं मेरे क्या मुझे दी छे दिखनी निशा भाषा इंद्रा गांधी अच्छे लगे और इसे पार हुई दी हैं गाँव में बड़े मेला उन चाहिए तैता बोल चाहिए इंद्रा गांधी से बोल सा नहीं बोल सा। गाँव में जो अच्छी महिला होती थी उसको कहते थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी महिला शक्ति का प्रतीक थी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। उन्होंने दीदी बोलियो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, उन्होंने भूमिधरी का अधिकार दिया, उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान खुरा के 2 टुकड़े कराए। लेकिन तैसे ज्यादा इंदिरा गांधी क्या करें दीदी बोलियो सस्ते गले की दुकान पर सस्ते गले की खुल चले दिल्ली दुकान खुली मैं दी तक याद उनकी तब क्या उनसे तुम
जो तुम थोल मिल दो छो जो तुम थोल 19 प्रकार आइटम मिलता कोई डीलर साबित ही नहीं डीलर ही दीजिए अपन मैं बोल सुन ले अब गंभीरता से सुन 19 प्रकार के आइटम मिलते थे और इतना बड़ा थैला तुम नहीं देखो ना इतना थैला मिलता था फौज वो की के बाना चामा बोई बात पिछलो बनसाया सामान लेके आते थे चाय पत्ती चीनी राशन सब मिल तेल भी मिलता था अब तो ले ना तब नहीं रहे मिल तेल मिलता था और हम बोई बा क्या काचा हम भी काचा कहाँ से 3 बोतल मिल छई फट छया अब बोतल चलन छे ते में पड़ जा पड़ी चल किताब हैं ते बोतलो पिकरणला कोनी म्याजन छयो सवेरो सिकाण भी कावे बेर हुन्छ गलत बनो मैं हैं तब दीदी बोलियो के लोड़ी तब लोड़ू जो अखाण होलो तो शना मुखनी तुनछे शना के रंचे गुचोड़ के कावत नहीं हो ना हैं ऐसी स्थितियां रहती थी वो मिलती भी देती 3 तरह लेकिन उसने कभी फोटो नहीं लगाया उस सस्ते गले की दुकान पे अपनी कभी नहीं लगाई लेकिन हमारी सरकार 2 रुपया किलो चावल दे रही 2 रुपया किलो चावल 10 रुपए का चावल 5 किलो और 2 रुपया गेहूं दे रहे 10 रुपए का और दीदी बोलियो 80 रुपए ने धामी जी की मोदी जी की ऐसी सुंदर फोटो लगा रहे ऐसे सुंदर फोटो जो मुझे बेटी दिखाना जानो ले फोटो ऐसे चली फोटो लगा रहे ये बात ये है साहब हमारा पैसा हमारे टैक्स का पैसा इन बच्चों के भविष्य का पैसा प्रचार प्रसार में लग रहा है अरे 20 रुपए के राशन को 80 रुपए का थैला मिल रहा फोटो से ही क्या जरूरत है उस थैले की हमारे राशन के की क्वालिटी गिरा रहे हैं क्वांटिटी घटा रहे हैं और उसके बदले अपना प्रचार कर रहे हैं इन लोगों ने जब मान्य धामी जी मोदी जी हॉ लगाए बोली अन्य गुड़े करे तक खिलाए ऐसे दिखा रहे हैं ये बोलियो जो प्रचार में पैसा